वीडियो का जो टॉपिक है वो है सबसेट्स। सबसेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स की कुछ टाइप्स देखेंगे और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स को समझने के लिए मेरी वीडियो है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वो देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सबसेट्स। सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हों, फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं एक्स और दूसरा सेट ले लेते हैं वाई, और अगर एक्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो वाई में मौजूद हों और वाई में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हों एक्स के एलिमेंट्स के अलावा, तो एक्स जो है वो वाई का सबसेट कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। हम एक्स ले लेते हैं 1, 2 and 3 और y ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 and 5। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x एक छोटा सेट है और y एक बड़ा सेट है, और इसके अलावा x के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 ये मौजूद हैं y में। तो इसका मतलब है कि x जो है वो सबसेट है y का, यानी उसमें से ड्राइव हो सकता है। और इस सबसेट के सिंबल को हम शो करते हैं इस तरह से, यानी c थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह के सिंबल से शो करते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y। अगर हम एक और सेट ले लें z, जो कि है 4, 5 and 6। अब क्या z जो है वो y का सबसेट है? चेक करते हैं। 4 भी y में मौजूद है, 5 भी y में मौजूद है, बट यहाँ पर एक ऐसा 6 है जो कि y में मौजूद नहीं है। बेशक y जो है वो z से बड़ा है, लेकिन y में एक ऐसा z में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि y में नहीं है। तो इट मीन्स z इज नॉट अ सबसेट ऑफ y। जिस नंबर जो भी सेट सबसेट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और ग्रेटर सेट राइट साइड पे लिखा जाता है। तो ये थे सबसेट्स के हमारे पास सबसेट्स क्या होते हैं। अब नंबर 1 पे हमारे पास जो सबसेट्स की टाइप में आता है वो है प्रॉपर सबसेट, यानी कि ऐसा सबसेट जो कि प्रॉपरली एक दूसरे सेट का सबसेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम x ले लें a, b and c और y ले लें a, b, c, d and e, तो x जो है वो सबसेट है y का, बट x जो है वो पूरा का पूरा y का सबसेट है और y में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, यानी y जो है वो ग्रेटर है x से और x जो है वो y का सबसेट भी है। तो इट मीन्स x को यहाँ पर हम कहेंगे कि x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ, जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स जो कि x जो है वो y का अगर सबसेट हो तो x में उतने ही और सेम एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि y में मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल कि x जो है वो इक्वल है a, b and c और y भी इक्वल हो अगर a, b and c के, तो x जो है वो सबसेट है y का, क्योंकि x के तमाम एलिमेंट्स y में मौजूद हैं और कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि x में लेफ्ट हो रहा हो। तो इट मीन x जो है वो y का सबसेट है, बट y में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि ये सबसेट तो है बट इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी कि x जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है y का। प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो x जो है वो प्रॉपरली उसका सबसेट था, y में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा थे, जबकि इस एग्जाम्पल में y में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, तो x जो है वो y का इम्प्रॉपर सबसेट है।
इम्प्रॉपर सबसेट के जो सिंबल है उसमें हम जब इसको शो करते हैं तो इसके नीचे एक लाइन भी लगा देते हैं। ये लाइन शो करती है इक्वलिटी को, यानी कि x जो है वो सबसेट एंड इक्वल्स टू है y के, यानी वो उसका सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है। और इस तरह से इस इम्प्रॉपर सबसेट्स में अगर हम देखें तो y भी जो है वो हमारे पास सबसेट है x का, क्योंकि जो एलिमेंट्स y में मौजूद हैं वही x में मौजूद हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये सिंबल शो करता है सबसेट को और इसके नीचे जो लाइन है ये इक्वलिटी को शो करती है कि x y इक्वल एंड सबसेट है x का और x भी इक्वल एंड सबसेट है y का। ये थे इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। थर्ड वन हमारे पास है इक्वल सबसेट्स। इक्वल सबसेट्स भी इम्प्रॉपर सबसेट्स ही होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स ही ले लेते हैं, a b एंड c है और y जो है वो हमारे पास अगेन a b एंड c है। तो अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट्स की डेफिनेशन के से देखें तो x जो है वो सबसेट है y का और y जो है वो सबसेट है x का। तो अगर कोई भी दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हों, यानी x सबसेट हो y का और y सबसेट हो x का, तब हम कह देते हैं कि x जो है वो इक्वल है y के और या y जो है वो इक्वल है x के। इट मीन्स के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर हम एग्जाम्पल में भी देखें तब भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हम इनफाइनाइट सेट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तब हम इस वाले मेथड को, यानी इक्वल सबसेट्स को या इम्प्रॉपर सबसेट्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको वहाँ पर यूज़ करके हम अपने रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।